ड्राइवर कहता है मैं इसलिए यकीन से कह सकता हूं कि वो जिन नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिन तो हम हैं। ये कह के वो कपड़ा हटाता है और जब वो उसकी चेहरे की तरफ देखता है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि उसकी दोनों आंखों में शुआएं हैं, शोले हैं और आग लगी हुई है। बस अब चूंकि लड़की घर में अकेली है, क्या देखती है कि कमरे के सामने वाली खिड़की से कोई सामने से गुजरा है। अब जीने की तरफ स्टेप से जा रही है। एक स्टेप, दो स्टेप, चौथे स्टेप पे जाके ये रुक जाती है तो अचानक आवाज ऊपर से आती है, किसको देखने आ रही है? ये वापस नीचे कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सेहतयाब हो जाए, मजीद और जिंदगी देख ले, तो इसके लिए तुम्हें अपने बच्चे को इंसानी खून पिलाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और खामोश क्यों है? हैं? खामोश क्यों है? तुम्हारी खामोशी पे एक शेर याद आ गया मुझे। हो जाए। हाय, कहा है कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना हो तो कोहराम मचा दो। हाँ, वाह 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 वाह। लेकिन मैं तो इसलिए खामोश हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि ज़हीन लोग ज़्यादा खामोश रहते हैं। वेरी गुड, यानी इसका मतलब ये कि आप अपने आप को बड़ा ज़हीन समझ रहे हैं। हाँ, मैं ज़हीन समझता हूँ। मैं 8वें महीने में पैदा हो गया था। ओह, ये क्या बात है? मैंने सुना है जो 7वें महीने में पैदा हो जाए या 8वें महीने में पैदा हो जाए तो प्रीमेच्योर बेबी होता है, यानी वो ज़हीन भी हो सकता है और अल्लाह न करे उसमें कुछ कमी भी हो सकती है। लेकिन ये ऐसा हमने सुना है, हकीकतन ऐसा है या नहीं है मुझे नहीं पता। तुम्हारी दूसरी वाली बात में दम है। दूसरी वाली बात कमी उसमें होती है। बिल्कुल ऐसे ही कि अमूमन ऐसा देखने में आया है कि जो 7वें महीने में बच्चे हो जाते हैं वो बड़े कमजोर होते हैं। ठीक है ना, कमजोर बच्चे होते हैं। उनको लोग अमूमन जो खवातीन जो घर में इस्तेमाल करती हैं लफ्ज, उसको कहते हैं सतवासा। सतवासे का बच्चा, सेंसिटिव होते हैं ज्यादा। सतवासे का बच्चा यानी 7वें महीने में पैदा हो जाने वाला बच्चा, सतवासे का बच्चा। आज मैं तुम्हें ऐसे ही एक 7वें महीने में पैदा हो जाने वाले बच्चे की कहानी सुना रहा हूँ। ओह, आज की कहानी है सतवासे की जो तुमने जिक्र निकाल दिया। तो ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो माशाल्लाह शादी वादी हुई है और शादी के तकरीबन 6 साल गुजरने के बाद औलाद पैदा हुई। अब जो औलाद पैदा हुई तो वो 7वें महीने में पैदा हुई। सतवासे का बच्चा, निहायत ही कमजोर बच्चा। एबनॉर्मल था? नहीं, एबनॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल, लेकिन चूंकि कमजोर था, हाथ पांव से कमजोर, पतले पतले हाथ, छोटा सा वजूद, बहुत कमजोर बच्चे होते हैं। अच्छा। तो माँ है, उसका काम पालने का है। वो बच्चे की परवरिश कर रही है, मुसलसल कर रही है और बच्चे को इस हद तक ले आती है उसकी परवरिश करते करते कि बच्चा चलने फिरने लगा है, समझदार होता जा रहा है, लेकिन ग्रोथ नहीं पकड़ रहा, कमजोर है। वो सोचती है कुछ ऐसा सिलसिला बने, किसी डॉक्टर से रजू किया जाए। वो स्पेशलिस्ट के पास गई, उसने जाके मशवरा किया कि इसकी सेहत कैसे सही हो, कि इसकी सेहत कैसे बन जाएगी, ये जल्दी मजीद और कैसे सेहत पकड़े, कद कैसे बड़ा होगा, मजीद मुझे बताइए। लेकिन चूंकि बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, कोई हल ना निकला। फिर इसने क्या सोचा कि अपनी पड़ोसन से जिक्र किया जाए। पड़ोसन से जिक्र किया कि मैं सोच रही हूं कि अपने बेटे को किसी ऐसी जगह दिखाऊं कि जहां मैं अब तक ना गई हूं। तुम कोई ऐसी जगह को मुझे बताओ। मैंने तमाम डॉक्टर्स को दिखा दिया, स्पेशलिस्ट को दिखा दिया, लेकिन कहीं से कोई अफाका नहीं हुआ। तो वो जो पड़ोसन थी खातून, उन्होंने उनको एक मशवरा दिया कि फलानी जगह एक साहब हैं, मैंने उनके बारे में बड़ा सुना है। आमिल है? आमिल। ओए। तो आप उस आमिल के पास जाके अपनी ये रुदास बयान करें, शायद तुम्हारा कोई हल निकल जाए। अब जो आमिलों के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो उन चक्करों में पड़े, फिर वो कहीं के नहीं रहते। हाय। 2 नंबर आमिलों के चक्कर में जो पड़ा वो तो गया। खैर आगे क्या हुआ? बहरहाल जो 2 नंबर आमिलों के चक्कर में पड़ा वो गया। इसी तरह ये खातून उस आमिल के पास गई। अब जब जाती हैं तो जाके उससे अपना ये बेटे का जिक्र करती है। बेटे को साथ ले गई हैं। हामिल ने बच्चे को देखा है और जानते हो खातून से क्या कहा है? क्या?
कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा सेहतयाब हो जाए, मजीद और जिंदगी देख ले, तो इसके लिए तुम्हें अपने बच्चे को इंसानी खून पिलाना पड़ेगा। इंसानी खून? इंसानी खून। वो हैरत औरत जो है ताज्जुब में, हैरत में बैठी हुई उसको देख रही है कि इंसानी खून? अरे भाई, मैं इंसानी खून कहां से लाऊंगी? और मैं इंसानी खून पिलाकर अपने बच्चे को नहीं। वो उसको वहां डांट कर अपने बच्चे का हाथ पकड़ के बाहर निकलती है। क्योंकि इंसानी खून एक नॉर्मल चीज तो नहीं है ये तो। अब ये अच्छा काम भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब चूंकि वो आमिल जो आजकल जो कर रहे हैं वो सब, और हमारी खवातीन बड़ी नादान है, अमल भी कर लेती हैं। तो अब क्या चूंकि वो खातून समझदार थी, हाँ, उन्होंने उनकी बात को जो है एक्सेप्ट नहीं किया, बेटे को लेके घर चली गई। अब जब घर गई हैं, रात हुई है, ये अपने बेड पे है और ये सोच रही है कि उस आमिल ने मुझे कौन सी तजवीज दी कि मैं अपने बेटे को इंसानी खून पिलाऊं। क्या ऐसा हो सकता है? अपने आप से बात कर रही है, लेकिन इसने अपने आप को झंझोड़ा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिससे मैं भी नाराज, मेरा अल्लाह भी नाराज। ऐसा नहीं है। सुबह हुई। हाँ। अब ये सोच रही है क्यों ना मैं अपने बच्चे को शहर से दूर किसी ऐसी जगह ले जाऊं जहां ना शोर शराबा हो, आबो हवा तब्दील हो, ये सोचती है। हाँ, आबो हवा बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि डॉक्टर के पास भी आप जाते हैं ना, वो सारी तदबीर जो है पेशेंट आजमा लेता है, फिर डॉक्टर उसको मशवरा देता है कि आप अपनी आबो हवा चेंज करें। अब ये आबो हवा तब्दील करने की सोचते हुए तो ये अपने बच्चे को लेकर एक दूर गांव में जाकर शिफ्ट होती है। बहुत दूर चले जाती है शहर से। बहुत दूर चली जाती है, शहर से दूर। फिर एक ऐसी जगह कि जहां घर तो बने हुए हैं, हाँ। लेकिन वो मिट्टी के घर बने हुए हैं, कच्चे घर, और दूर दूर बने हुए हैं, मिले हुए नहीं है घर, दूर दूर बने हुए हैं। ये उस बस्ती में जाके बीच में एक घर है, वो वहां जाके रहने लगी। जिस घर में ये रहने गई है, उस घर के बिल्कुल सामने घना जंगल है। इधर उधर कच्चे घर और सामने घना जंगल, जंगल, बिल्कुल बियावान। रात का वक्त है। ये अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रही है। क्या सुनती है कि 3 बजे के पहर गली में घंटी बजने की आवाज आती है। उसी सन्नाटे में? उसी सन्नाटे में। अब ये सोचती है कि 3 बजे रात को ये गली में कौन है जो कोई चीज बेचने आया है। अच्छा, उस तरह की घंटी जैसे कोई चीज बेचने वाला है। ये उठती है, खिड़की की तरफ जाती है और हल्की सी खिड़की खोलती है तो क्या देखती है? एक कद्दावर शख्स सफेद कपड़ों में मलबूस सामने से ठेला चलाता हुआ आ रहा है। और जानते हो ठेला क्या है? क्या? वो ठेला गोला गंडा बेच रहा है। बर्फ में वो जो जूस, बर्फ में गोला लगा के, तीली लगा के, उस पे कलर डाल के, जो हम बच्चे शौक से खाते हैं, गोला गंडा कहा जाता है। वो रात के 3 बजे गली में गोला गंडा बेच रहा है। वो ये सोच रही है कि एक तो यहाँ आबादी है ना होने के बराबर, और अगर जो लोग हैं तो वो क्या 3 बजे गोला गंडा खाएंगे? और वो शख्स आ भी जंगल से रहा। वो आ भी जंगल की तरफ से रहा। ये खिड़की बंद करती है और अंदर आती है बेटे की तरफ। तो बेटा उससे पूछता है कि अम्मी ये किसकी आवाज है? उसने बोला कुछ नहीं बेटा, तुम सो जाओ। अब चूंकि बच्चा तो बच्चा ही है, वो फिर पूछता है अम्मी मुझे बताएं कि ये किस चीज की आवाज है? तो वो अपने बेटे से कहती है बेटा ये गली से गोला गंडे वाला गुजर रहा है। बच्चा जिद करता है कि मुझे गोला गंडा खाना है। हाँ, क्योंकि बच्चा तो जिद करेगा। वो कहती सो जाओ, मैं तुम्हें दिन में दिला दूंगी। तो कहता है नहीं, मुझे अभी गोला गंडा खाना है। तो जानते हो अहमद, वो औरत उठती है और हिम्मत करती है, दरवाजा खोलती है और गोला गंडा लेने के लिए जाती है। ये ठेले पर पहुंचती है और जब उस शख्स की तरफ देखती है तो उस शख्स का मुंह नीचे है। ये उसको देखने की कोशिश कर रही है,
लेकिन वो शख्स इससे पहले कि ये उससे कुछ पूछती, वो गोला गंडा तैयार करके उसके हाथ में पकड़ा देता है और ये गोला गंडा लेके अपने घर में चली जाती। ठीक है। घर में गोला गंडा लाई है, बेटे के हाथ में दिया है और बेटे ने मजे से वो खाया है, पूरा गोला गंडा खाया है और इस तरीके से खाया है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उसको अच्छा लगा, खुश हो गया। हाँ। बेटे ने जब गोला गंडा खा लिया, माँ को ये इत्मीनान हो गया कि हाँ ये खत्म कर चुका है। उसको सुलाती है। अगले दिन हस्ब दस्तूर वही रात का टाइम, 3 बजे का टाइम, माँ बेटे के पास बैठी है और गली से वही घंटी की आवाज, वही गोला गंडे वाला, वही दोबारा, वही बच्चे का जिद करना और माँ का उठना और जाके गोला गंडा ला के अपने बेटे के हाथ में देना। दूसरा दिन भी ऐसे ही हुआ। हाँ। अहमद, तीसरा दिन भी ऐसे ही हुआ। हाँ। 1 हफ्ता हुआ गोला गंडा खाते खाते। 1 हफ्ते तक वो कंटिन्यू आता रहा गोले गंडे वाला। और 1 हफ्ता हुआ उनको वहां रहते हुए। इसी 1 हफ्ते के दौरान माँ ने क्या नोट किया है कि उसके बच्चे की सेहतयाबी हो रही है। सेहत पकड़ रहा है बच्चा, सेहत पकड़ रहा है। उसके जहन में ये आ गया कि शायद मेरे बच्चे को यहाँ की आबो हवा रास आ गई। अब 1 हफ्ते के बाद जब इसने देखा कि इसका बच्चा माशाल्लाह हो गया है, तो ये सोच के कि चलो मैं वापस अपने पुराने घर चलती हूँ कि जो लोग मेरे बेटे की वजह से परेशान है, मैं उन्हें जाके दिखा सकूं कि देखो मेरा बच्चा माशाल्लाह सेहतयाब है। आबो हवा चेंज करने की वजह से। हाँ। वो वापस अपने पुराने घर जाती है। हाँ। पुराने घर जाती है, घर में गई। घर जाने के बाद इसको ये ख्याल आता है कि जिस आमिल ने इससे ये कहा था कि इसको इंसानी खून पिलाएंगे तो बच्चा सेहतयाब होगा, लेकिन ये सोच के वो उस आमिल के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो, तुम तो मुझसे कह रहे थे कि मेरी बच्चे की सेहतयाबी के लिए, उसको सेहतयाब देखने के लिए मुझे अपने बेटे को इंसानी खून पिलाना पड़ेगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखो मेरा बच्चा तुम्हारे सामने खड़ा है और पहले से कई बेहतर है। तो जानते हो उस आमिल ने क्या कहा? आमिल कहता है कि मैं मान नहीं सकता, मैं इस बात को मान ही नहीं सकता कि ये बगैर खून पिए सेहतयाब खड़ा है। अच्छा, वो आमिल कह रहा है कि मैं मान ही नहीं सकता कि ये बगैर इंसानी खून पिए सेहतयाब हो गया। लेकिन उसने तो इंसानी खून नहीं पिलाया। वो भी यही कहती है कि मैं कैसे मान लूं, क्योंकि मैं इसको घर का खाना खिलाती रही, मैंने इसे ऐसी कोई भी चीज खाने ही नहीं दी कहीं से भी कि जहां से मुझे ये डाउट हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसे इंसानी खून नहीं पिलाया। वो कहता है तो फिर एक काम करो, जाओ जाके इसका डीएनए कराओ और जो टेस्ट में रिपोर्ट आए वो मुझे आके बताओ। अगर इसने इंसानी खून नहीं पिया तो मेरी गर्दन उतार देना। इतने भरोसे से वो आमिल उसको कह रहा है। ये जाती है, डीएनए कराती है और जानते हो अहमद, डीएनए में रिपोर्ट क्या आती है? क्या रिपोर्ट में है कि इस बच्चे ने इंसानी खून पिया है। लेकिन उसने तो इंसानी खून नहीं पिया। ऐसा ही है, क्योंकि उसकी माँ कह रही है कि वो तो घर का बना हुआ खाना खिला रही है। माँ भी यही सोचती है और फ्लैशबैक में जाती है और ये सोच रही है कि मैंने अपने बच्चे को क्या क्या खिलाया, और कहां कहां खिलाया। तो अचानक इसे याद आता है कि हाँ 3 बजे रात को मैंने इसे गोला गंडा भी खिलाया है। वो 1 हफ्ते तक खिलाती रही गोला गंडा, जो वो बच्चा खाता रहा, इसके दिमाग में वो आया। अब ये क्या सोचती है कि क्यों ना मैं उस गोला गंडे वाले से ये कंफर्म करूं कि शायद उसमें कुछ। ये यही सोच के वापस उस जगह दोबारा जाती है। दोबारा गांव जाती है। उसी वीराने में, उसी सन्नाटे में, उसी जंगल वाले घर में ये दोबारा जाती है और उस गोले गंडे वाले का इंतजार कर रही है। 1 दिन गुजरा,
दूसरा दिन गुजरा, वो नहीं आ रहा। 4 दिन गुजरे और गोला गंडा वाला नहीं आया। ये क्या देख रही है कि इसकी बेटी की तबीयत खराब हो रही है। ओह, तबीयत भी खराब होती जा रही है। बच्चे की तबीयत खराब हो रही है। 5वें दिन घंटी की आवाज हद दस्तूर घंटी बजती है। घंटी बजी, ये हड़बड़ा के उठती है और एकदम खिड़की में जाके देखती है तो क्या देखती है मालूम? कि ठेला तो खड़ा है, हाँ, लेकिन गोले गंडे वाला वहां मौजूद नहीं है। अब ये सोच रही है कि चूंकि गोले गंडे वाला वहां मौजूद नहीं है तो गोले गंडे वाले से ये पूछेगी कैसे। यही सोच के ये बाहर निकलती है। बाहर जाती है और ये सोचती है कि शायद बेटा रो रहा है, मैं उसे अपने हाथों से गोला गंडा बना के देती हूं जब तक वो नहीं आ जाता। अहमद, जहां बर्फ रखते हैं तो बोरी होती है, उनका वो चकोर सा एक लकड़ी का वो बना होता है, बॉक्स बना होता है। हाँ। उस बॉक्स में बोरी होती है, बोरी के अंदर बर्फ होती है जिसमें से वो निकाल के साफ करके उसको पीसते हैं। हाँ हाँ हाँ। ये यही सोच के वो पेटी खोलती है कि मैं बर्फ निकाल लूं। ये पेटी खोलती है, बोरी हटाती है तो जानते हो बोरी में क्या है? बोरी में कटे हुए इंसानी सर पड़े हुए हैं। इंसानी सर कटे हुए बोरी में। और वो जो कलर वो जो डालता रहा, एक ही कलर गोले गंडे पे इस्तेमाल किया, जो शरबत के कलर, लाल शरबत की तरह। नौरस का जो कलर होता है लाल कलर, और एक ही कलर में गोला गंडा देता था, सिर्फ लाल कलर। तो वो बोतल में वो कलर नहीं था अहमद, वो खून था जो उस बच्चे के वजूद में जाता रहा। फिर ये जानकर वो हड़बड़ाती हुई भागती है, बेटे को उठाती है और बेटे को उठा के भाग रही है बस बुरी तरीके से शहर की तरफ। शहर की तरफ वो भाग गई, वापस शहर की तरफ भागती है। तो वो गोले घंटे वाला कौन था? वो गोले गंडे वाला एक आम इंसान नहीं था, वो गोले गंडे वाला एक आदमखोर था। और जहां वो औरत रहने गई थी वो बस्ती आदमखोरों की बस्ती थी। आदमखोरों की बस्ती में चले गई, समझ रहे? यानी वो आमिल भले ही 2 नंबर था, लेकिन उसने बात 1 नंबर बोली थी, 1 नंबर कि इसने इंसानी खून पिया है। और देखो कितना यानी कॉन्फिडेंस से उसने कहा, हाँ। कि अगर ये गलत साबित करोगे तो मैं गर्दन कटवा लूंगा। वो सही था यार। और यार वो गोले घंटे वाला मतलब इंसान काट काट के बेचता था, क्योंकि वो बस्ती आदमखोरों की थी। आदमखोरों की। अब वो चूंकि वो नजर नहीं आ रहे, हाँ, वो बेच भी रहा है, वो आदमखोरों के बच्चे ले भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, और वो इंसानी खून उसमें डाल के दे रहा है, क्योंकि वो तो उनकी खुराक है, वो इनकी खुराक नहीं है। ओए होए होए होए। अच्छा, इससे एक बात और पता चली, हाँ। ये आमिल जो होते हैं ये तो 2 नंबरी में लग जाते हैं, लेकिन ये होते बड़े ज़हीन है ना? बिल्कुल। लेकिन अब ये अगर ये अपना टैलेंट इस 2 नंबर के अलावा किसी कारोबार में लगा दें तो ये कितना कमा लें सीधे तरीके से। किसी कारोबार में क्यों लगा देंगे? वो जो बैठ के कर रहे हैं वो भी उनका कारोबार ही है। वो भी उनका कारोबार है। कारोबार से मुझे याद आया, मैं एक ऐसे तुम्हें बिजनेसमैन की कहानी सुनाता हूँ, जिसका सिर्फ करना धरना सिर्फ पैसा बने, यानी रात हो दिन हो कुछ भी हो उसने नोट बनाने हैं। यानी एक जाना माना ताजिर था, एक ऐसा ताजिर के यानी पैसे की रेल फेल है। हाँ। जितना है वो ये समझ रहा है कि इतना क्यों है, इससे डबल क्यों नहीं है, और वो डबल करने के चक्कर में। तो जी ऐसे ही कि इस्लामाबाद के ताजिर की कहानी सुनाता हूँ। रात का तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। ये अपने बेड पे लेटा हुआ है। हाँ। फोन बजता है, ये हेलो कहता है, इसके दोस्त की कॉल है, और इसका दोस्त उससे कह रहा है कि करोड़ों का सौदा आया हुआ है, तुम फौरन उठो और इस्लामाबाद से मुल्तान के लिए निकलो।
अच्छा, ये कहता है कि अगर मैं नहीं पहुंचा तो, बोला नहीं पहुंचा तो करोड़ों का नुकसान होगा। मुल्तान में सौदा आया हुआ है। मुल्तान में सौदा आया हुआ है। ये हबड़ उठता है, सलफ मारता है और गाड़ी लेके निकल जाता है। अब गाड़ी लेके जब ये निकला है, हाईवे ज्वाइन करता है। 1 घंटा गाड़ी रनिंग पे होती है। दूर तक सन्नाटा है, अहमद कोई भी नहीं। और रात का टाइम है, मोटरवे सन्नाटा, चारों तरफ देखता है, कोई नहीं और अकेला जा रहा है। अचानक इसका व्हील बस्ट होता है। और जब गाड़ी का व्हील बस्ट होता है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी साइड में लगाता है। उतर के देखता है तो व्हील बस्ट है। अब अकेला है, सोच रहा है मुझे कि मैं क्या करूं, और पहुंचना भी जरूरी है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और ये है भी लालची ताजिर। गाड़ी से उतरता है और जाके देखता है तो अगला व्हील बस्ट है। ये सोचता है अकेला मैं क्या करूं। बहरहाल ये फौरन डिग्गी की तरफ जाता है। अब जब डिग्गी खोलता है तो जानते हो क्या है कि डिग्गी में जैक मौजूद नहीं है। अब जब जैक नहीं है तो ये परेशान हो जाता है। तो टायर कैसे चेंज करेगा? टायर कैसे चेंज करेगा? और इसका पहुंचना भी जरूरी है, वजह कि लालची है। करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, और बिजनेसमैन तो ये बर्दाश्त नहीं करता। नहीं बर्दाश्त करता। अब ये यही सोच रहा है कि मैं क्या करूं। डिग्गी बंद करता है, गाड़ी लॉक करता है, और रोड के पास आके खड़ा हो जाता है। धुन है अहमद, सर्दियों की रातें, सर्दियों की रातें, कड़कती हुई ठंड और धुन का मौसम हुआ है। क्या देखता है कि दूर धुन के अंदर 2 टिमटिमाती हुई लाइटें नजर आ रही। कोई गाड़ी इसकी तरफ आ रही है। ये रोड के किनारे खड़ा होता है, गाड़ी को हाथ देता है। वो बस होती है। ये बस में चढ़ जाता है। अब जब बस में चढ़ जाता है तो इसको एक आवाज आती है जो ड्राइवर की होती है। वो कहता है इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ अकेले कैसे खड़े हो? वो बताता है कि मेरी गाड़ी का टायर बस्ट हुआ है इस वजह से, और मुझे मुल्तान पहुंचना है। ये बैठ जाता है। ड्राइवर उसको बोलता है, ड्राइवर तुमने अमूमन देखा होगा कि ड्राइवर के बराबर में एक एक्स्ट्रा सीट होती है। ड्राइवर उसको बोलता है तुम यहाँ बैठ जाओ। यानी अगर वो सीट पे बैठेगा तो उसे सामने का सब कुछ नजर आएगा। तो वो ड्राइवर के बराबर में बैठ जाता है। अब जब बैठ जाता है, आधा पौना घंटा गाड़ी चल रही है, दोनों की बातें चल रही हैं। बस 180 की स्पीड पे है और मंड रही है बस। ये क्या अचानक देखता है कि रोड के सामने से 4-5 लोग सफेद कपड़े में मलबूस एकदम बस के सामने से निकलते हैं। और ये एकदम चीखता है, क्या मरा? और बस कितनी स्पीड पे? 180 की स्पीड में बस है। वो ये बोलता है ड्राइवर को, क्या अरे ये तुमने क्या किया? कुछ लोग बस के सामने से गुजरे। उसने बोला आराम से बैठो, कुछ नहीं। बोला मैंने खुद देखा है कि 3-4 लोग बस के सामने से गुजरे और तुम निकल गए। ये बोलता है तुम आराम से बैठो। उसने बोला नहीं, आराम से क्यों बैठो? ये लोग जो सामने से गुजरे हैं तो ये कौन लोग थे? वो कहता है ड्राइवर, ये वो लोग थे जो यहां रहते हैं। वो बोलता है यहां रहते हैं? लेकिन ये तो जंगल है, यहां तो कोई भी नहीं है। उसने देखा होगा आसपास तो आबादी है नहीं, कोई भी नहीं, दूर तक आबादी का नाम नहीं। और इतनी रात को कौन रोड क्रॉस कर रहा है? इतनी रात के पहर कौन रोड क्रॉस कर रहा है? और अगर कर भी रहा है तो कम से कम इतना गैप तो लेके बस गुजर जाए फिर कर ले। नहीं, मैंने खुद देखा है वो सामने से गुजरे। तो ये डर गया, बिजनेसमैन डर गया। अब जब ये डर गया तो ये बुरी तरीके से कांप रहा है। ड्राइवर ने ये महसूस किया कि ये कांप रहा है। ड्राइवर ने बोला तुम परेशान ना हो, आराम से बैठो। उसने बोला नहीं, मुझे इत्मीनान आना चाहिए ये बात सुनकर कि वो जो सामने से गुजरे वो कौन थे। उसने फिर कहा कि मैंने तुमसे कहा ये वही लोग थे जो यहां रहते हैं, यहां के रिहायशी हैं। तुम इनके बारे में ज्यादा सोच के परेशान ना हो। उसने बोला कौन? वो जो बिजनेसमैन बैठा है, उसने क्या कहा मालूम? वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये जो सामने से गुजरे ये कोई इंसान थे। तो ड्राइवर पूछता है कि तुम क्या समझते हो फिर ये कौन थे? वो कहता है ये जिन थे। ड्राइवर उससे पूछता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो जिन थे? तो वो ड्राइवर से पूछता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो जिन नहीं थे? दोनों की बहस चल रही है। तो जानते हो ड्राइवर क्या कहता है? क्या? ड्राइवर कहता है मैं इसलिए यकीन से कह सकता हूं कि वो जिन नहीं थे। क्यों? क्योंकि जिन तो हम हैं,
ये कह के वो कपड़ा हटाता है, और जब वो उसके चेहरे की तरफ देखता है तो जानते हो क्या देखता है? क्या? वो देखता है कि उसकी दोनों आंखों में शुआएं हैं, शोले हैं और आग लगी हुई है। बस उसकी दोनों आंखों में आग लगी हुई है। ये बस की तरफ घूम के देखता है तो पूरी बस में जितने लोग बैठे हैं सब अपनी अपनी चादरें हटाते हैं और सीधे होके बैठ जाते हैं। तो उनमें से सबकी आंखों में वही कंडीशन है कि आंखों में आग लगी हुई है और किसी की भी आंख नहीं। इसका मतलब ये कि वो जिन्नात की बस में चढ़ गया था। ये सख्ते में आ गया। अचानक इसके कांधे पर एक हाथ आता है। हाँ। जैसे ही हाथ आता है तो ये चौंक जाता है, और जानते हो जो हाथ रखता है वो उसको क्या कहता है? क्या? कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें जाना है मुल्तान, हम तुम्हें मुल्तान उतारेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि इस बस का किसी से जिक्र नहीं करना। क्यों? कि तुम जिस बस में बैठे हो ये जिन्नातों की बस है। मुल्तान आता है, वो उतरता है और बस गुजर जाती है। अहमद यार इसका मतलब ये है कि वो जिस बस में चढ़ा वो जिन्नातों की थी। जिन्नात उस बस में सवार थे। वो जितने भी बैठे थे वो सारे जिन्नात थे। हाँ, क्योंकि जब ये घबराया था और इसने पलट के देखा था तो सबकी आंखों में आग लगी हुई थी। सबकी आंखों। और जब ये बस में चढ़ा था, हाँ, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, इसके दिमाग में यही कि सर्दी है, सबने ठंड की वजह से अपने चेहरों के ऊपर कपड़े डाले हुए हैं। हाँ, और इस पीछे इसकी नजर पड़ी नहीं क्योंकि ठंड इतनी थी। इसने बोला बस मैं बैठ जाऊं और जल्दी से मैं पीछे मुल्तान कुछ भी होता रहा, मैं तो आगे देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो अच्छे जिन्नात थे क्योंकि उन्होंने ताजिर को नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान नहीं पहुंचाया और उसको उसकी मंजिल पर उतारा। हाँ, और उन्होंने बोला कि इस राज को राज रखना, किसी से कहना नहीं, किसी से कहना नहीं। ऐसा ही। होए 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 यार, मतलब जिन्नातों की बस में सफर कर लिया। अरे कुछ भी हो सकता है, कुछ हमें नजर नहीं आती ये चीज, लेकिन वजूद है। हो सकता है हम हमारी जो ये रियल लाइफ है, इस लाइफ में हम कितने लोगों से कम्युनिकेट होते हैं एक दिन में, कुछ नहीं पता। हमें क्या पता किस रूप में कौन हमें भी मिलके चला जा रहा हो और हमें पता ही ना हो। और खास तौर पे जो सफर करते हैं लोग, बिल्कुल, क्योंकि जो सफर करता है वो अजनबी लोगों से ज्यादा मिलता है। ऐसे ही हम पाकिस्तान टूर पे चले जाते हैं। हाँ। वहाँ पहाड़ों में हमें क्या पता कौन क्या है, कौन क्या है। जब भी कहते हैं जब भी आप टूर करें तो बड़ी एहतियात से करें। एहतियात से करें, और ख़ास तौर पे हाँ, तमाम लोगों से जो आउटिंग पे जाते हैं और जो टूरिस्ट वगैरह सिस्टम के लोग होते हैं, ध्यान रहे, पाकी का बड़ा ध्यान रहे, पाकी का बड़ा ध्यान रखें, पाकीज़गी का बड़ा ध्यान रहे। किसी वक्त किसी भी रूप में कहीं भी हमें कोई भी मिल सकता है, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम पाक रहें। पाक रहें। तो इसको मैं साफ अल्फाजों में बोलूँगा कि आप बागुसल रहें हर वक्त। बेशक ऐसा ही है। बावजू तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बागुसल तो रहें कम से कम। बागुसल तो रह सकते हैं। बागुसल तो रह सकते हैं। दो कहानियों ने आपकी मुझे बड़ा डरा दिया शेख साहब, और आज की आखिरी कहानी रह गई गालिबन। आज की आखिरी कहानी जो रह गई है, जो हालात और वाक़यात चल रहे हैं अहमद, हाँ, कि हर, वो कहते थे ना पहले, हर दूसरा आदमी परेशान है। ऐसा नहीं है। आज के दौर में हर पहला ही आदमी परेशान है। ओह अल्लाह रहम करे। दूसरा तो बाद में, हालात पहला ही आदमी परेशान, पहला आदमी परेशान है। परेशान है। यानी ये आलम हो गया कि लोग, अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना करम करे मौला करीम सब पर, आमीन आमीन कि सबको खिला के सुलाए परवरदिगार। ये दुआ है यार। आमीन सब खा के आमीन सुलाए। आमीन। एक ऐसे ही गरीब बच्चे की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ अहमद, कि गरीब है हाँ, और बेचारा लेथ मशीन का काम करता है, लेकिन लेथ मशीन का काम करते करते अपनी कजन यानी फूफी की बेटी से प्यार हो गया है। अब चूंकि प्यार है, लेकिन खानदानी इख्तलाफात ऐसे हैं कि लोगों का आपस में घर आना जाना नहीं है। हाय 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 हाय। घर में आना जाना नहीं, रिश्तेदार हैं लेकिन आना जाना नहीं है। जो दौर के हिसाब से है, प्यार खत्म होता जा रहा है। क्या करता है कि लड़की से कहता है, यानी अपनी कजन से, कि देखो, ना तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे और ना मेरे घर वाले मानेंगे। इसके लिए हम दोनों को मिलकर कोई मसले का हल निकालना पड़ेगा। क्या हल निकाला? तो लड़की क्या कहती है मालूम? हाँ, कहती है, हम इस खानदान को एक कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा कि उसके लिए पहले हमें एक होना होगा,
और हमारा एक होना नामुमकिन है घर वालों की मौजूदगी में, तो क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। लड़के को बात ये समझ में आ जाती है कि अगर मैं शादी कर लूं तो खानदान मिल भी जाएगा, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी हो जाएगा। और एक दफा अगर शादी हो जाए तो फिर कौन, तो सब हो ही जाते मामला, बाद में मामला हो जाते हैं। यही सोच के हाँ, कोर्ट मैरिज कर लेता है, दोनों शादी कर लेते हैं। और जब शादी करके लड़की को अपने घर लाता है तो घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है कि अब ये मेरी बीवी है, ये मेरी शरीके हयात है, अब ये इसी घर में रहेगी। तो घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ना तो इसके बड़े चाहिए थे और ना ये चाहिए। आपकी अगर ये बीवी है, आपकी शरीके हयात है, और अगर आपने कर ली है तो जाएं फिर अपनी जिंदगी जिए। हमारा ना तो तुमसे और ना इस बच्ची से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। निकाल दिया घर से, घर से निकाल दिया। अब ये घर से तो निकल गया, लेके कहां जाए? क्योंकि इतना नहीं है कि कहीं फौरन सेटल हो जाए। ये अपने दोस्त को कॉल मिलाता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे कुछ दिन गुजारने के लिए कोई घर अरेंज कर दो। तो जानते इसका दोस्त क्या कहता है? इसका दोस्त कहता है कि देख, मैं कहीं और तुझे क्या जगह बताऊं कि फलानी जगह चला जा, वहां रह ले। एक काम कर, सरजानी टाउन में मैं अपना घर बना रहा हूं, घर बना रहा हूं। तो उस घर बनाने के लिए जाहिर है मुझे वहां रहना भी पड़ता है, मुझे वो घर के सिस्टम में है, तो मैं उसको 4 फ्लोर का बना रहा हूं, चार मंजिला बना रहा हूं। लेकिन मैंने उसका 3rd फ्लोर अपने लिए बना रखा है, अभी काम जारी है। लेकिन जो 3रा फ्लोर है उसको मैंने अपने आने जाने के लिए थोड़ा सा उसको बनाया हुआ है। वो तेरे रहने जैसा है, अगर तू कहे तो मैं तुझे उसकी चाबी दे देता हूं। मरता क्या नहीं करता। इसने उस वक्त को गनीमत जाना और चाबी लेके वहां फ्लैट पे चला गया। सरजानी टाउन, सरजानी टाउन जो उसके दोस्त का फ्लैट है जो बन रहा है। ताला खोलता है, अंदर जाता है, देखता है कमरे में 3 कमरे बने हुए हैं, वेल डेकोरेट हैं, सही है। इसने बेगम से कहा कि यार कुछ दिन यहाँ वक्त गुजारेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई असबाब पैदा करेगा, हम यहाँ से सेटल हो जाएंगे। ठीक है। जाहिर लड़की भी समझदार थी, उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे। रात हुई, ये वहां रहे, रात गुजरी, अब दिन हुआ। दिन होने के बाद जाहिर है खाना तो नहीं है ना वहां, रिहाइश है, खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। सुबह हुई, ये नीचे उतरे, सुबह वही 2 बजे हस्ब दस्तूर जैसे होती है कराची वालों की, इनकी सुबह 2 बजे हुई। ये उठे और कुछ खाने के लिए नीचे गए। अब चूंकि लड़की घर में अकेली है, लड़की घर में अकेली है तो क्या देखती है कि कमरे के सामने वाली खिड़की से कोई सामने से गुजरा है, कोई गुजर के गया है, और लड़की एकदम चौंक जाती है कि घर तो ये खाली है। सामने से कौन गुजरा? उसका हस्बैंड भी गया हुआ है। सामने से कौन गुजरा? क्योंकि ये तो अभी गए बाहर। फिर कौन है? इसके दिमाग में एक बात चलती है कि कोई घर में है और भी है। ये सहम जाती है और ये सोचती है कि अगर ये आएंगे और मैं इनसे जिक्र कर दूं तो वो ये सोचेंगे कि कहीं इस घर में अगर कुछ हो तो मैं इसको लेके कहां जाऊं। तो मैं इन्हें तंग नहीं करती, मैं इन्हें बताती ही नहीं। लड़की जब्त कर जाती है। ये खाना लेकर आते हैं, खाना वाना दोनों मियां बीवी खाते हैं। ये इससे कह के जाता है कि ठीक है मैं अब जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, 4-5 बज गए, इसी दौरान के मैं जाता हूँ, कल से काम की कोई सेटिंग बना के आता हूँ। किक मारता है और निकल जाता है। मगरिब गुजरी, रात हुई। अब रात हुई, चूंकि लड़की के दिमाग में वो बात है कि कोई गुजरा था, ये क्या सुनती है कि ऊपर वाले फ्लोर में यानी 4th पे, 3rd में ये है, 4th फ्लोर से कुछ खवातीन की बात करने की आवाजें आ रही हैं। लेकिन वो ऊपर वाला वो तो फ्लोर खाली है, ऊपर वाला तो खाली है, कुछ भी नहीं है वहां, बिल्कुल गुप। यहां तक के वहां की लाइटिंग का भी काम नहीं हुआ है, अभी खाली है। प्रॉपर आवाज सुनिए, बिल्कुल प्रॉपर आवाजें आ रही हैं कि कुछ औरतें ऊपर बात कर रही हैं, प्रॉपर आवाजें आ रही हैं। ये सोचती है कि क्यों ना मैं जाके देखूं कि ऊपर कोई है। ये कमरे खोलती है, कमरा खोल के बाहर निकलती है।
अब जीने की तरफ स्टेप से जा रही है। एक स्टेप, 2 स्टेप, चौथे स्टेप पे जाके ये रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आवाजें आना बंद हो गई। अब ये सोचती है कि आवाज आए तो मैं आगे बढ़ूं, तो अचानक आवाज ऊपर से आती है, किसको देखने आ रही है? ये वापस नीचे आके अपने कमरे में आके कमरा बंद करती है और ये सोचती है कि यकीनन यहां कुछ है। अब ये रात को जाग रही है। 11 बजे का टाइम, हस्बैंड आया। ये यही सोच रही है कि अगर मैं इनको बता दूंगी तो ये बेचैन हो जाएंगे और ये ठिकाना छोड़ना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे, फिर मजबूरन हमें ये जगह छोड़नी पड़ जाएगी। तो मैं इनको परेशान ना करते हुए मैं इनसे कोई बात का जिक्र नहीं करती। लड़की कोई जिक्र नहीं करती। रात हुई, दोनों सो रहे हैं। अचानक मियां को आवाज आती है कि लेडी सैंडल जीने से कोई स्टेप में कोई ऊपर जा रहा है। टक टक टक। इसके जहन में ये बात आती है कि जिस फ्लोर पे मैं रह रहा हूं उसके अलावा ऊपर रिहाइश नहीं है, तो ये गुजर कौन रहा है? ये कौन है जो ऊपर जा रहा है? ये कमरे से बाहर निकलता है, हाँ, जीने के लिए आता है। जब जीने के लिए निकलने लगता है तो पीछे से इसकी बीवी आवाज देती है, सुने सुने, आप वहां कहां जा रहे हैं? ऊपर तो लाइट भी नहीं है। क्योंकि उसकी बीवी को पता है। क्योंकि उसकी बीवी को पता है। ये उसका हाथ पकड़ के कमरे में खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। बीवी सो जाती है, लेकिन इसके दिमाग में यही बात चल रही है कि ऊपर कोई गया है, और वो जो गया है वो कौन है? हाँ, इसको बेचैनी है। ये यही सोचता हुआ बैठा हुआ है। अचानक दरवाजा नॉक होता है। इसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। हाँ। ये खड़ा होता है और सोचता है यार ऊपर कौन आ गया। ये जैसे दरवाजा खोलता है तो कोई भी नहीं। जब कोई भी नहीं है, ये दरवाजा बंद करके अंदर आता है तो एक हंसने की आवाज इसे आती है कि जैसे किसी ने इसके साथ मजाक किया हो। अब इसकी समझ में आ जाता है कि यकीनन इस घर में कोई है। अब जब कोई है तो ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि अगर मैं बीवी को बता दूं तो सारा दिन घर में ये अकेली होती है, ये डर जाएगी। यानी जो वो सोच रही है वही ये सोच रहा है। वही वो सोच रहा है, लेकिन इसको नहीं मालूम कि इसकी बीवी को इल्म में है। इसको पता है। वो बात वो सोच रही है और वही बात ये सोच रहा है कि मैं इसे परेशान ना कर दूं, ये सब बता के कि हम अचानक यहां से कहां जाएंगे। दिन निकलता है। ये अपनी बीवी से कहता है कि देखो, कुछ भी हो जाए, कोई भी आए, तुमने दरवाजा नहीं खोलना। तुमने दरवाजा नहीं खोलना, कमरे में ही रहना, और जब तक मेरी आवाज ना सुनो दरवाजा नहीं खोलना। ये बोल के चला जाता है। अब जब चला जाता है, बीवी घर में अकेली है। अब ये सोच रही है, क्योंकि इसने तो देखा है, इसको तो पता है कि कुछ है। अहमद, बीवी घर में अकेली है। हाँ। सारा दिन गुजरा। उसको जितनी भी पढ़ाइयां आती थी उस बच्ची ने पढ़ाइयां की और अपने आप को सेफ रखा। रात का पहर है, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है। मियाँ घर में आया। उसने अपना नाम लिया, दरवाजा नॉक किया, बीवी ने दरवाजा खोला। ये घर में गया। हाँ। घर में जाके बैठा और उससे पहली फुर्सत में पूछता है कि तुम्हें सारा दिन कोई परेशानी तो नहीं रही? किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? वो कहती है, मुझे कौन तंग करेगा? अरे मैं तो घर में सारा दिन अकेली थी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो कहता है, ऐसी बातें मैं यूं कर रहा हूं और तुम्हें बताना यूं जरूरी समझ रहा हूं कि अब तुम यहां बैठो और खामोशी से सुनो, बोलना नहीं कि मैं अपने दोस्त को फोन करने लगा हूं, लेकिन तुमने सिर्फ सुनना है। ये अपने उसी दोस्त को कॉल मिलाता है, अपने दोस्त को कॉल मिलाता है जिसने इसको घर दिया है। हाँ। उसको कॉल मिला के पूछता है कि जमशेद यार, जब तूने मुझे ये घर दिया
हाँ। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई और रहता है? बीवी इसको देख रही है और समझ गई कि इसको पता चल कि गया। इनको भी पता चल गया है। इसने बीवी की तरफ देखा तो उसके वो रिएक्शन नहीं थे बीवी के जो होने चाहिए थे। हाँ, इसको भी एहसास हुआ कि शायद मेरी बीवी को पता। मेरी बीवी को पता है। अब भी अपने दोस्त जमशेद से मुखातिब है कि तुमने मुझे बताना चाहिए था कि हमारे अलावा भी इस घर में कोई है। तो वो पूछता है तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? जब कोई भी फ्लोर बना हुआ नहीं है तो तुम्हारे अलावा वहां कौन रह सकता है? ये उससे कहता है कि मैंने खुद देखा है। बीवी कहती है कि मैंने भी देखा है। अब जब ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों ने देखा है तो उसका दोस्त कहता है तुम परेशान ना हो, तुम ठहरो, मैं आता हूं। और फोन बंद करता है। दरवाजे की बेल बजती है। हाँ। ये जाके दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि जमशेद खड़ा है। ये अपने दोस्त को अंदर लाता है। वो कहता है क्यों परेशान हो, किस बात का शक है, ऊपर या नीचे? बोला दोनों में। बोला आओ। ये दोनों मियां बीवी को लेके ऊपर जाता है। पूरा घर मोबाइल की लाइट में घुमा के इनको दिखाता है। हाँ। नीचे फ्लोर में आता है। हाँ। पूरा घर मोबाइल की लाइट जला के इनको नीचे का घर दिखाता है। कहता देखा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं। आओ मेरे साथ, तुम थक चुके हो। ये इनके घर में जाता है। हाँ। बैठता है। हाँ। बैठता है और बोलता है कि तुम दोनों यहां बैठो। हाँ। और मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बना के पिलाता हूं। अच्छा, जमशेद कह रहा है। जमशेद कह रहा है। भाभी किचन किधर है? बोला बोला ना, सामान सारा है। ये चाय बनाने के लिए अंदर गया है। कौन? जमशेद, उनका दोस्त, उसका दोस्त। हाँ। अहमद, इसी असना में हाँ। इस लड़के की कॉल बजती है। हाँ। मोबाइल उठाता है। हाँ। और देखता है तो उस पे लिखा है जमशेद इज कॉलिंग। ये देखता है और रिसीव करता है। हाँ। और बात करता है। हेलो। तो जमशेद जानते हो क्या कहता है? क्या कहता है यार आज मेरी ऑफिस में मीटिंग आ गई, इमरजेंसी। हाँ। मैं आज आ नहीं सकूंगा। वो कहता है क्या बोल रहा है कि तू आ नहीं सकेगा? अरे तू तो आया हुआ है। तो जमशेद वहां से कहता है, बोला बेवकूफ, मैं ऑफिस में हूं। बोला अगर तू ऑफिस में है, जमशेद अगर ऑफिस में है, तो ये कौन सा जमशेद है जो किचन में चाय बना रहा है? वो कहता है वो जो चाय बना रहा है वो मैं नहीं हूं। तो कॉल लगी हुई है। हाँ। दोनों मियां बीवी भागते हुए किचन की तरफ जाते हैं। जब किचन में जाते हैं तो किचन में कोई भी नहीं है। ये बात वो जमशेद को बताते हैं कि जमशेद, यहां तू था मगर यहां तू नहीं है। तो जानते हो जमशेद क्या कहता है? क्या कहता है पहली फुर्सत में वो जगह छोड़ दो और जिस हालत में हो उस हालत में वो घर से निकल जाओ। ये दोनों मियां बीवी उल्टे पांव गिरते पड़ते उस घर से निकलते हैं और घर से बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं? शेख साहब, ये क्या होता है? ये जो रूट ढा लेता है किसी का कोई, क्या होता है ये? हम इस बात को तो मानते हैं कि इन चीजों का वजूद है। हाँ, है ना? मौजूद है। और वो किसी भी रूप में हो, है ना? वो हमें दिखेंगे नहीं। दिखेंगे नहीं। और नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हाँ। और कोई मखलूक मेरा ही रूप आपके सामने ढाल कर आ जाए, मैं समझूंगा अहमद है। हाँ, आप समझेंगे अहमद है। हाँ। और जो ढाल कर आता है उसको हम गालिबन छलावा कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना? छलावा। अच्छा, छलावा ऐसा होता है कि जैसे मैं बैठा हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। और छलावा वो भी है कि मैं यहां भी हूं। हाँ। और मैं कहीं और भी हूं। वो छलावा। और पहचानना मुश्किल है कि असली कौन सा है। बिल्कुल ऐसा ही। तो आज की तीनों कहानियां खत्म हुई। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियां थी और वाकई मुझे डर लगने लगा है। अब मैं अकेला नहीं रहता हूँ घर में, आपस की बात है। पहले नहीं लगता था, अब लगता है आपकी कहानियां सुन के। तो शेख साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं आवाम से? उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो पूरी दुनिया में, यानी पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान तक और मजीद जहां जहां लोग देख रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते मैंने एक कमेंट्स आया था जिसमें मैंने ये पढ़ा
कि कोई बच्चा अपने दादा के साथ बैठ के हमारी वीडियो देख रहा है, हमारी कहानी सुन रहा है, तो मैं दिल से दुआ है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी लंबी करे और आप लोग सदा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। और यंगस्टर जितने भी हैं ध्यान रखें, ख्याल रखें, खिदमत करें अपने माँ बाप की। अगर कुछ बनना चाहते हैं, आसानियाँ पैदा करें लोगों के लिए। थैंक यू। और इसी तरह का कोई वाकया अल्लाह ना करे अगर आपके साथ हुआ है कभी पास्ट में, और या आपके किसी कज़न के साथ हुआ है या किसी दोस्त के साथ हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, आप मुझे वहाँ स्टोरी सेंड कर सकते हैं और आपकी स्टोरी को हम अपने शो का हिस्सा बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।